हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। पिछली वाली वीडियो में हमने एरे का बेसिक इंट्रोडक्शन, मीनिंग और वगैरह एक्सप्लेनेशन पढ़ लिया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो प्लीज़ उसको चेकआउट कर लेना। अगर आपको एरे के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है तो आपको नॉलेज हो जाएगी। तो ना हमने यहाँ पे स्टॉप करा था कि हमने मेमोरी तक पढ़ लिया था, नीचे वाला पैराग्राफ पढ़ना था कि इज़ द एरे ऑलवेज अ फिक्स्ड साइज़। मतलब कि जो एरे आप बनाते हो प्रोग्रामिंग के अंदर, तो उसका जो साइज़ होता है, जितना वो एरे कंटेन कर सकता है, वो वैल्यू होल्ड कर सकता है, तो वो फिक्स होती है या फिर आप उसको चेंज कर सकते हो। तो इन सी लैंग्वेज द एरे हैज़ अ फिक्स साइज़, मीनिंग वंस द साइज इज़ गिवन टू इट इट कैन नॉट बी चेंज। मैंने पहले वाली वीडियो में भी बताया था, जब आप उसको डिक्लेयर करते हो और आप उसको रन करा रहे हो, तो जब आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो, वो फिक्स होती है नेचर में। मतलब कि अगर आपने एरे 5 इंटीजर का बनाया है कि ये 5 इंटीजर होल्ड कर सकता है, तो वो 5 ही करेगा, वो उससे ज़्यादा नहीं करेगा। ठीक है, दैट इज़ यू कांट श्रिंक इट नॉर कैन यू एक्सपैंड इट। ना आप उसको श्रिंक कर सकते हो, कम कर सकते हो, ना ही उसको एक्सपैंड कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। द रीज़न वॉज दैट फॉर एक्सपैंडिंग इफ़ वी चेंज द साइज वी कांट बी श्योर, इट्स नॉट पॉसिबल एवरी टाइम। अगर आप उसको चेंज भी करते हो साइज़ को, तो आप श्योर नहीं हो कि मतलब हमेशा वो ऐसे हो नहीं सकता है, हमेशा आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो। दैट वी गेट द नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन टू अस फॉर फ्री। हमको ये नहीं पता होता कि अगले वाली जो मेमोरी लोकेशन हमको अलोकेट होने वाली, वो फ्री भी है हमारे लिए या नहीं है, ठीक है, या भरी हुई है। तो आपको तो पता है कि हमारा जो एरे होता है वो कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशन में होता है, मतलब कि डब्बे से डब्बा जुड़ा हुआ होता है। तो अगर आप मेमोरी का साइज एक्सपेंड भी करते हो ना, तो हमको ये नहीं पता कि जो अगला वाला डब्बा है वो फ्री भी है हमारे लिए, या उसके अंदर भी एड्रेस वगैरह भरा हुआ है, ठीक है, या वो है भी या फिर नहीं है। ठीक है, द श्रिंकिंग विल नॉट वर्क बिकॉज द array when declared gets memory statically allocated and thus compiler is the only one that can destroy it। मतलब कि आप उसको shrink भी नहीं कर पाओगे। मतलब कि अगर आपने 5 बोला है ना कि 5 वैल्यू कंटेन करेगी, और आपने केवल और आपको घटाना है उसको, तो भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि हमारा जो मेमोरी है, जो एरे का जो मेमोरी है, वो स्टैटिस्टिकली अलोकेटेड होता है। या दो अभी हम इसको आगे पढ़ेंगे कि होता क्या है स्टैटिकली और डायनामिकली में हम केवल और केवल पॉइंटर की हेल्प से मेमोरी को एलोकेट करवाते हैं, ठीक है, और स्टैटिकली में हम केवल और केवल एरे की हेल्प से एलोकेट करवाते हैं मेमोरी को। ठीक है, तो जैसे कि स्टैटिकली एलोकेटेड है, मतलब कि एरे का यूज़ हो रहा है, तो वो श्रिंक नहीं हो पाएगा, ना ही आप उसको एक्सपेंड कर पाओगे। बस इतना समझो कि जो आप एरे बनाते हो वो फिक्स्ड इन साइज़ होता है। ठीक है, फिर आता है आपका, आप एरे के एलिमेंट्स को एक्सेस कैसे कर सकते हो। आप उसको अगर आपको कोई भी एरे आपने बनाया है और उसके अंदर की वैल्यू आपको चाहिए, तो आप उसको कैसे निकाल सकते हो, कैसे ले सकते हो। तो पहले आप देखो, ऊपर देखो लिखा हुआ है इंट माई नंबर, और कर्ली ब्रेसेस लगा के आपने इनिशियलाइज़ कर रखा है वैल्यू को। ठीक है, अब देखो यहाँ पे प्रिंटफ में नीचे लिखा हुआ है %d माई नंबर, और इंडेक्स लिखा हुआ है 0। इंडेक्स मैंने अपनी पिछली वाली वीडियो में बताया था कि इंडेक्स क्या होता है। एरे का जो एड्रेस होता है जिससे आप एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हो, वो होता है आपका क्या, इंडेक्स होता है। तो कोई भी अगर हमें एलिमेंट एक्सेस करवाना है एरे में, तो हम उसके इंडेक्स नंबर से एक्सेस करवाते हैं। ठीक है, इंडेक्स नंबर आपका 0 से स्टार्ट होता है और एरे का साइज़ -1 तक जाता है। ठीक है, तो इंट माई नंबर क्या है, इंट क्या है, डेटा टाइप है कि आपका जो वैल्यू है वो किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का है। माई नंबर क्या है, एरे का नाम है, जैसे कि आपका नाम चिंटू, बबलू, सोनू, पिंकी है, तो ऐसे ही इसका भी नाम एरे का क्या रखा हुआ है, मैंने माई नंबर नाम का रखा हुआ है। प्लस में इसके अंदर मैंने जैसे इनिशियलाइज़ करा है, तो मैंने इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर वैल्यू पास नहीं करके सीधा इनिशियलाइजेशन में वैल्यू को डाल दिया है। ठीक है, जैसे 25, 50, 75, 100, तो ये मैंने ऑलरेडी इनिशियलाइज़ कर दिया। तो मेरा ये जो आपका एरे है वो कितने साइज़ का हुआ,
1 2 3 4 4 साइज़ का हुआ, मतलब कि आपका इंडेक्स कहाँ से जाएगा, 0 से 3 तक जाएगा। ठीक है, अब आपको ज़ीरो इंडेक्स का जो वैल्यू है वो गेन करना है। तो ज़ीरो इंडेक्स पे कौन सा 25 है, तो आपका क्या आउटपुट आएगा, 25 आएगा। अगर आप 1 इंडेक्स पे करते तो 50 आता, 2 पे करते तो 75 आता, 3 पे करते तो 100 आउटपुट आता। ठीक है, अगर आपको एलिमेंट को आई होप समझ में आया होगा, अगर नहीं आया तो मेरी पहले वाली वीडियो देख लेना, उसमें मैंने टैबुलर फॉर्म में सारी चीज़ें समझा रखी है, बहुत अच्छे से आपको एक बारी में ही समझ में आ जाएगा। तो चेंज एन एरे एलिमेंट क्या होता है कि आप एरे के एलिमेंट को चेंज कैसे कर सकते हो, कैसे बदल सकते हो। ठीक है, टू चेंज द वैल्यू ऑफ अ स्पेसिफिक एलिमेंट रेफर टू द इंडेक्स नंबर। आपको क्या करना है, उस इंडेक्स नंबर को असाइनमेंट ऑपरेटर की हेल्प से चेंज कर देना है। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है आपका, इक्वल टू। ठीक है, वो होता है आपका असाइनमेंट ऑपरेटर। अब इधर नीचे देखो क्या दे रखा है, इंट माई नंबर, और वही वैल्यूज़ दे रखी है, बट हमने क्या कर दिया, जो ज़ीरोथ इंडेक्स पे जो नंबर था 25, उसको हमने 25 को चेंज करके 33 कर दिया। ठीक है, किसकी हेल्प से, असाइनमेंट ऑपरेटर की हेल्प से। आ गया समझ में। हमने क्या करा, हमने ज़ीरोथ इंडेक्स की वैल्यू को चेंज कर दिया, क्या करके, असाइनमेंट ऑपरेटर की हेल्प से। ठीक है, अब आप अगर आप प्रिंट एफ करोगे ना, %d करोगे, माई नंबर और इंडेक्स 0 डालोगे, तो आपको आउटपुट 33 मिलेगा, ना कि 25, क्योंकि आपने चेंज कर दिया उसको। ठीक है, और किस किस से कर सकते हो, लूप थ्रू एन एरे पढ़ोगे कि आप एरे के अंदर लूप कैसे चलाते हो। ठीक है, यू कैन लूप थ्रू द एरे एलिमेंट्स विद द फॉर लूप। अब जो एरे के अंदर जो लूप इस्तेमाल होगा वो फॉर लूप होगा। ठीक है, हम फॉर लूप क्यों यूज़ करते हैं, आइटरेशन के लिए। अगर हमको कोई चीज़ बार बार चाहिए तो हम इसीलिए फॉर लूप का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो फॉलोइंग एग्जाम्पल आउटपुट ऑल एलिमेंट्स इन द माइंड। अब इसको हम आगे पढ़ते हैं, आगे क्या दे रखा है, इधर देखो, इंट माई नंबर है। अभी हम फॉर लूप का देख रहे हैं कि लूप से हम कैसे एरे के एलिमेंट्स को गेन करते हैं। ठीक है, तो इंट माई नंबर लिखोगे। ठीक है, मतलब कि आप अपनी तरफ से कुछ भी लिख दो, लेकिन मैं एक एग्जांपल में समझा रही हूँ कि आपने क्या करा, इंटीजर टाइप का माई नंबर नाम का एरे को इनिशियलाइज करवा दिया इन वैल्यूज़ के साथ में 25, 50, 75, 100, और आपने एक इंटीजर मतलब कि आई को डिक्लेयर करा। ठीक है, आई को डिक्लेयर करने के बाद में अब देखो आपकी वैल्यूज़ कितनी है, वैल्यूज़ हमारी 4 है, गिनो 0 1 2 3 है ना, इंडेक्स तो 0 से 3 तक जा रहा है, और वैल्यूज़ कितनी है, 4 है। ठीक है, तो आई को 0 के बराबर रखो, और आई लेस देन इक्वल टू 4, मतलब कि इक्वल नहीं आएगा। ये जो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, फॉर से पढ़ना शुरू करो कि आपका कहाँ तक लूप जाएगा, 0 से 4 तक लूप जाएगा। ठीक है, और आई प्लस प्लस क्यों करते हैं हम, ताकि हम आगे वाले नंबर पे जा पाएँ। अब जब आप इसको माई नंबर आई को प्रिंट करवाओगे तो आपको ये सारी डिजिट मिल जाएगी यहाँ पे आउटपुट में, 25, 50, 75, 100, ये सारी आपको मिल जाएंगी। ठीक है, अब आप एरे को सेट कैसे कर सकते हो, देखो छोटे छोटे से टॉपिक है, इसीलिए मैंने इसी वीडियो में कवर करा दिए हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है, कुछ भी नहीं समझ में आता, तो मुझे कमेंट करके बोल सकते हो, प्लस मेरे ब्लॉग को चेक कर सकते हो, उसमें मैंने आपके जितने भी मॉडल पेपर के पॉसिबल जितने भी क्वेश्चन थे, जितने भी बन सकते हैं, वो सारे के सारे, जितने भी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, स्पेशली ये कि मेरे ब्लॉग को देखने का फ़ायदा ये होगा कि जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन आपकी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, तो वो आप मेरे ब्लॉग में जाके देख सकते हो। एक्यूरेट आंसर के साथ में सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, सेट एरे साइज़ क्या होता है कि आप एरे के साइज़ को कैसे सेट कर सकते हो। ठीक है, तो अनदर कॉमन वे टू क्रिएट एरे इज़ टू, ये मैंने काट दिया थोड़ा, ऐड एलिमेंट्स लेटर। पहले आप क्या करो, डिक्लेयर करो कोई भी एरे 4 इंटीजर का, मैंने अपने उसमें 4 लिया, आप कोई सा भी ले सकते हो, कोई सा भी इंटीजर 5 ले लो, 6 ले लो। ठीक है, तो आपने डिक्लेयर कर दिया इंटीजर टाइप का माई नंबर नाम का एरे, जो कि कितनी वैल्यू होल्ड करेगा, 4। ठीक है, अब आप एलिमेंट्स ऐड करो उसमें। अभी हमने कैसे सीखा था कि हमने पहले कैसे इनिशियलाइज़ करा था वैल्यू को, हमने ऐसे इनिशियलाइज़ करा था। ठीक है, कि इक्वल टू करके उसी करली ब्रेसेस में हमने सारे के सारी वैल्यूज़ डाल दी हैं। अब हम कैसे कर रहे हैं, एक एक करके एलिमेंट को क्या कर रहे हैं, इनिशियलाइज़ कर रहे हैं, एलिमेंट को ऐड कर रहे हैं।
हमको पता चल रहा है कि ये जो माई नंबर है 0th इंडेक्स का वो 25 वैल्यू होल्ड करेगा, 150 करेगा, 275 और थर्ड पोजीशन वाला 100 वैल्यू करेगा, होल्ड करेगा। ठीक है, अब आप प्रिंटफ में मैंने क्या स्टेटमेंट डाली है कि माई नंबर जो 0th इंडेक्स पर है उसको आप प्रिंट करा के दे दो, जो माई नंबर 0th इंडेक्स पे है उसको प्रिंट करा के दे दो। अब ऊपर पढ़ो सबसे पहली लाइन कि माई नंबर 0 इज इक्वल्स टू 25 है, तो आंसर क्या आएगा जी आपका 25 आएगा। देखो मैंने नीचे लिखा भी है 25 आउटपुट। ठीक है, चलो अब ये जो 1D एरे 2D एरे जो मल्टी डायमेंशनल एरेज होते हैं उनको मैंने बहुत बढ़िया तरीके से समझाऊंगी मैं कि आपको एक ही बार में सारा चीज़ समझ में आ जाए। अगर आपको देखो कुछ भी नहीं आ रहा है ना समझ में, तो प्लीज़ मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताओ। प्लस में यार ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं अपने चार्ट में देखती रहती हूँ YT के एनालिटिक में, और मोर देन 80% जो मेरी ऑडियंस है वो अनसब्सक्राइब्ड है और मेरी वीडियो देखती है लेकिन सब्सक्राइब ही नहीं कर रही है। तो प्लीज़ यार कर दो सब्सक्राइब, प्लस बेल आइकन शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, नहीं अच्छा लग रहा तो डिसलाइक मारो। ठीक है, तो प्लीज़ कर दो। आगे मैं 1D एरे और 2D एरे लेके आऊँगी जिसमें मैंने सारे एग्ज़ाम्पल जितने भी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में आपके वो पूछे जाएंगे, कोड पूछा जाएगा, प्रोग्राम बनाने को आएगा, वो सारा मैं अपने उसमें ट्यूटोरियल में डालूँगी। प्लस में सारी वीडियोस आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, ब्लॉग डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, नोट्स डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, तो उसको भी चेकआउट कर लेना। ठीक है, सब चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट कर रखी है, बस आपसे सब्सक्राइब ही मांग रही हूँ। ठीक है, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग।